हेलो गाइस, मेरा नाम लीवा है। तो आज मैं इंटरनेट पर चला गया OTT प्लेटफॉर्म्स ढूंढने, क्योंकि मुझे मूवीज़ देखनी थी। और मैं जैसे ही नेटफ्लिक्स पर गया, उन्होंने मुझसे सब्सक्रिप्शन मांग लिया। आई एम गरीब, सो आई कांट परचेज। देन मैं चला गया प्राइम पर भी सेम लफड़ा हो गया, उन्होंने भी सब्सक्रिप्शन मांग लिया। अगेन आई एम गरीब। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। तो इस वीडियो को बनाने में 10 दिन लग गए हैं, और 10 दिन लगेंगे भी भाई, OTT प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले तो मैंने इसका डिज़ाइन सोचा। मैं ट्यूटोरियल पर नहीं जाऊंगा, डीपली नहीं जाऊंगा। मैंने 10 दिन के अंदर क्या क्या किया मैं वो बता रहा हूँ। पहले दिन मैंने इसका मूड बोर्ड यानी डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सोचा। तो मैंने सोचा कि मैं इसका नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाऊंगा। देन मैंने इसका एक नाम सोचा, अच्छा सा नाम सोचा मैंने, प्राइम एक्स हब। ठीक है। और देन मैंने इसका एक लोगो बनाने का सोचा, जो कि नेटफ्लिक्स से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होना चाहिए। और इसका नाम चूँकि प्राइम एक्स हब है, तो मैं P लेटर से एक इमेज बनवा लिया ChatGPT से। तो उसने मुझे कुछ बना के ये दिया। ये मैंने इसलिए बनवाया क्योंकि आप जानते हो कि वेबसाइट में फेविकॉन आइकन्स क्या होते हैं। अगर नहीं पता, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। फेविकॉन आइकन, टाइटल्स के साइड में जो आइकन आते हैं उनको बोलते हैं फेविकॉन आइकन। जब आप कभी वेब डेवलपमेंट सीखोगे तो आपको ये टर्म सीखनी पड़ेगी, काफ़ी ईजी है। एंड देन अब मेरे पास डिज़ाइन हो गया। अब मैंने इसको 3-4 दिन के अंदर मैंने डिज़ाइन रेडी कर लिया, जहाँ पर ऊपर नाम, इधर साइन इन का ऑप्शन, बीच में क्राउजल और नीचे सीरीज़। अब सीरीज़ में भी मैंने कैटेगरीज रख दी, ट्रेंडिंग नाउ, वेब सीरीज़, ब्लॉकबस्टर मूवीज़ एंड न्यू रिलीज़। अब ठीक है। अब इतना सब कुछ बनने के बाद ये कैटेगरीज हो गई। अब मेरे दिमाग में अगला टास्क था एक डेटाबेस बनाना। अब मैंने, चूँकि मैं रिसेंट में डेटाबेस पर काम कर चुका हूँ, तो मैंने उसी कोड को मॉडिफाई करके इस OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक नया डेटाबेस बनाया है, और इसकी API की मैंने इसके अंदर जॉइंट कर दी। अब एक एडमिन पैनल भी बनाना ज़रूरी था, तो इसका एक एडमिन पैनल भी बना लिया, जहाँ से मैं मूवीज़ वगैरह ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। अब मैंने इस पर कुछ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्ट्रेंजर थिंग्स का सीज़न 5 अपलोड किया है। अब देखता हूँ, दिखाता हूँ मैं किस तरह से काम करता है। जैसे मैंने सीरीज़ पर क्लिक किया, ये मोबाइल का व्यू है। ठीक है। ये डेस्कटॉप व्यू में तो और भी अच्छी आ रही है। तो डेस्कटॉप भी साइड में चला रहा हूँ और मोबाइल भी साइड में चला रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पर इसके ठीक नीचे एपिसोड दिए गए हैं। अब जैसे आप एपिसोड स्विच करोगे तो एपिसोड भी चेंज हो जाएगा, और इसके नीचे बाकी के एपिसोड दिए गए हैं। बीच में कहीं भी ऐड नहीं है, और कोई भी सब्सक्रिप्शन का चक्कर मैंने इसके अंदर नहीं लगाया है। ठीक है। अब ये डेटाबेस किसका है? डेटाबेस मैंने ही बनाया है। और ये इस पर वीडियोस होस्ट कैसे हो रही है, मैंने एक एक मूवी को डाउनलोड किया, देन उसको अपलोड किया, और होस्ट करने के बाद मैंने उसको यहाँ लिंक कर दिया। मेरे डेटाबेस में जितनी चीज़ें मौजूद हैं वो इस वेबसाइट के अंदर दिखेंगी। ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक डिस्क्लेमर दे दिया स्टार्टिंग में, ये वीडियो फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं इसका कोई ट्यूटोरियल नहीं सिखा रहा हूँ। मैं अभी तक मैंने किसी को नहीं सिखाया कि करते कैसे हैं। अगर आपको फिर भी चुल है इसे सीखने की, तो कमेंट करना, डिमांड बढ़ेगी तो मैं उसको सिखा दूंगा करते कैसा है। अब मेरे पास पहला काम क्या था, इसका डिज़ाइन रेडी हो गया। दूसरा इसका लोगो, फेविकॉन आइकन, वो भी रेडी हो गया। तीसरा इसका डेटाबेस, वो भी रेडी हो गया। चौथा इसका API की, वो भी रेडी हो गया। अब बचा क्या? इसका होस्टिंग पार्ट क्या है? मैंने इसका फ्रंट एंड होस्ट कर दिया है नेटलीफाई पर, और बैक एंड मैंने कर दिया है वर्सल पर। दोनों ही फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। आप जानते हो कि बेसिक सा फंडामेंटल चीज़ है ये, तो कि इसका जो बैक एंड है वो अलग होस्ट होगा, फ्रंट एंड अलग होस्ट होगा, दोनों को लिंक किया जाएगा थ्रू API। ठीक है। ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा। अभी ये पूरा बन गया है। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ की चिंता और थी, अगर मेरा कोई सोर्स कोड देखने चला गया तो मैं वहाँ कैसे करूँगा। तो मैंने अपने सारे कोड को ओबुफुसेट कर दिया। ओबुफुसेट मीन कि मैंने अपने कोड को एनक्रिप्ट कर दिया। अब वो रीडेबल नहीं है, कोई भी उसको रीड नहीं कर सकता। एंड अगर फिर भी कोई डेवलपर्स टूल्स खोल देता है तो वहाँ पर सब कुछ का अच्छा चिट्ठा चमक सकता है। तो मैंने उसके लिए क्या काम किया, मैंने सारी की डिसेबल कर दी। अब जैसे कोई माउस का राइट क्लिक दबाएगा तो उसके सामने ये आएगा। अगर वो डेवलपर की दबाता है Ctrl+Shift+I, देन उसके सामने फिर से यही आएगा।
और अगर वो चाहे कंट्रोल यू दबाए या F10 दबाए F11 दबाए तो उसके सामने सिर्फ ये आने वाला है। ठीक है, तो सोर्स कोड वालों का तो मैंने लगा दिया है। और अगर तुमने यहाँ तक देख लिया वीडियो तो धन्यवाद आपका। तो वीडियो को एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना चाहो तो कर देना। और अगर इसकी लिंक भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा हैंडल की लिंक है, वहाँ पर मुझे DM कर दो, मैं आपको इसकी लिंक दे दूँगा वेबसाइट का।